अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं भाईजान? ठीक हैं। अच्छा, आज जो मैं बात डिस्कस करने लगा हूँ वो अभी ये सीएसएस के जो एस्पिरेंट है जो अभी कंपेटिटिव एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं उनके लिए है कि जो एसए का पेपर आया जो बहुत मुश्किल होता है, जिसमें सिर्फ 2.3 या 3% लोग पास होते हैं। तो उसके जो एसए के टॉपिक्स हैं वो मैं डिस्कस करूँगा और एक एसए की आउटलाइन मैंने लिखी हुई है वो आपसे शेयर करेंगे। वो आप सुनिएगा, आपको पसंद आए तो आप कमेंट करिएगा, अगर ना पसंद आए तब भी कमेंट करिएगा। तो जी, मैं आपके साथ अभी एसए का टॉपिक डिस्कस करता हूँ, अभी इसके ऊपर आप नज़र दौड़ाएँ। जी, जो सीएसएस का इस साल पेपर आया एसए का 2024 का, इसको हम ज़रा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। जी, इसमें टोटल जो टॉपिक्स थे वो 10 थे। आप इन टॉपिक्स को नज़र दौड़ा दें कि पहला टॉपिक होप द ग्रेटेस्ट ड्राइविंग फोर्स, सी पैक एंड इंडो मिडल ईस्ट यूरोप एंड न्यू वार फ्रंट्स। इस तरह आप वन बाय वन इन सब टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं। लेकिन इन सब को पढ़ने के बाद मैंने जो महसूस किया कि इसमें से 3 से 4 टॉपिक ऐसे हैं जिसके ऊपर ऐसे लिखा जा सकता है। जो भी सीएसएस का एस्पिरेंट है वो उसके बारे में थोड़ा बहुत जानता ज़रूर होगा और उसके ऊपर डिटेल में ऐसे लिखा जा सकता है। मिसाल के तौर पे बहुत ही जनरल टॉपिक जो मैंने पिक किया है, जिसके ऊपर मैं अभी आपको आउटलाइन भी शेयर करूंगा, इंट्रोडक्शन भी शेयर करूंगा कि पाथवेज टू पाकिस्तान प्रॉस्पेरिटी एक बहुत ही जनरल टॉपिक है। इसके ऊपर आप बहुत अच्छा ऐसे लिख सकते हैं। इसके अलावा जनाब आप ग्लोबलाइजेशन एंड नेशनल इकोनॉमीज़, ये एक इंटरनेशनल अफेयर का टॉपिक है, इसके ऊपर भी इंटरनेशनल वाले लिख सकते हैं। इसके अलावा एक पॉलिटिकल साइंस के रिलेटेड पॉलिटिकल पोलराइजेशन, गवर्नेंस एंड सोसाइटी, इनका किस तरह इंटरलिंक है, किस तरह इम्पैक्ट करते हैं एक दूसरे को, इसके ऊपर वो लिख सकते हैं। तो यूँ ये 3 टॉपिक ऐसे हैं कि जिसके ऊपर आप बड़ी डिटेल के अंदर चीज़ को राइट डाउन कर सकते हैं। जो ऐसे के लिए आपको कोशिश तो वही होती है कि एक ऐसे टॉपिक को पिक किया जाए जिसके ऊपर आप डिटेल लिख सकें और आप अच्छा क्वालिटी मटेरियल जिसके ऊपर आप लिख सकें और डिटेल में भी लिख सकें, क्योंकि ऐसे की रिक्वायरमेंट आपको ये याद होनी चाहिए कि 2000 वर्ड्स एटलीस्ट 2500 वर्ड्स या 2000 वर्ड्स तक आपको जाना पड़ता है। अच्छा, विदाउट एनी डिले जी हम आगे बढ़ेंगे कि मैंने जो एसे लिखा है जी, पाकिस्तान पाथवेज टू पाकिस्तान प्रॉस्पेरिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका इंट्रोडक्शन आप पढ़ लें जी। ये इंट्रोडक्शन आपको देखें कि पाकिस्तान इज़ एट अ क्रिटिकल पॉइंट इन इट्स हिस्ट्री, रेडी टू रियलाइज इट्स नॉर्मल पोटेंशियल एंड पेव द वे फॉर लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी हैज़ 3 डायमेंशन: इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल, आर ऑफ विच आर इंटरकनेक्टेड एंड नेसेसरी फॉर लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस। द पीस प्रोवाइड्स यूड। बेसिकली इसमें मैंने ये बात की है कि अगर आप पाकिस्तान के पास बहुत पोटेंशियल है, उसको रियलाइज़ करने की ज़रूरत है और उसको रियलाइज़ किया जा सकता है कि जो फिर प्रॉस्पेरिटी को 3 डायमेंशन में डिवाइड कर दिया। अब इसको ज़्यादा भी डिवाइड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप इसको साइंटिफिक में भी और इसके अलावा जनाब पॉलिटिकल प्रॉस्पेरिटी में भी डिस्कस कर सकते हैं। यूँ इसको जितना आप वाइड करना चाहें इस टॉपिक को आप कर सकते हैं, लेकिन बाद में वही करूँगा कि आप उतना ही वाइड करें जितना आप इसको टाइम फ्रेम के अंदर लिख सकते हैं। बेसिक पर्सपेक्टिव ये 3 ही बनते हैं जिसके अंदर इस चीज़ को डिस्कस किया जा सकता है। तो जनाब अली, इसको मैंने लिखा है, आपने इसने यकीनन पढ़ लिया होगा। और एस्पिरेंट्स की अब मैं नज़र दौड़ाता हूँ जो मैंने आउटलाइन के जो मेजर पॉइंट्स हैं उनके ऊपर। तो इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। मैं आप इसमें एक बात आपको करूँगा कि आप जब भी आउटलाइन लिख रहे हो तो आप उन वर्ड्स की सिलेक्शन किया करेंगे जो आपके कंप्रीहेंसिव वर्ड्स होते हैं, जिनको उर्दू में जामिया लफ्ज़ कहते हैं, कि काफ़ी ज़्यादा डिटेल मीनिंग्स अपने अंदर कंटेन करते हों, और ताकि पढ़ने वाले को इधर से आइडिया हो जाए कि इसके अंदर क्या लिखा होगा, आगे किस तरह इसने आगे पेपर के अंदर इसको डाइसेक्ट किया होगा और लॉन्ग एक पैराग्राफ की शक्ल में ब्रीफ किया होगा। मतलब इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन का मतलब कि आपको इकोनॉमिक पाथवेज को डाइवर्सिफाई करना है। नॉर्मल जो आपके इकोनॉमिक रूट्स हैं उनको उनसे मज़ीद रूट्स क्रिएट करने हैं। पाकिस्तान की अगर कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो पाकिस्तान में मेजर बिजनेसेस क्या है? रियल एस्टेट का बिज़नेस है, टेक्सटाइल का बिज़नेस है, एग्रीकल्चर का बिज़नेस है। तो हमें इसके अलावा और भी मोड ऑफ इकोनॉमिक जो है इनकम जनरेटिंग सोर्स बनाने हैं, लाइक आईटी के ऊपर वर्क करना है। जिस तरह इंडिया को अगर आप देखें तो आईटी में इतना पैसा बना रहा है वो। इसके अलावा आपको जो है आपको ये ड्रॉप शिपिंग और इंटरनेशनल ट्रेड का एक कॉन्सेप्ट जो मुतारफ़ हुआ है, इसके ऊपर वर्कआउट करने की ज़रूरत है। यू मल्टीपल और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आप ट्रांसपोर्टेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर सकते हैं, फिर उसको ट्रेड से लिंक कर सकते हैं, ह्यूमन कैपिटल, यू मल्टीपल जितने भी आपके आप थोड़ा बहुत इनके ऊपर हर बंदा जानता होगा जो भी एक एस्पिरेंट है इसके बारे में। तो उनको जनाब अली आप एक अच्छे वर्ड सिलेक्शन के साथ उस पैराग्राफ को लिखें। देखें, मैं जब ऐसे आप लिखते हैं तो इसमें आपको 2 या 3 अचीवमेंट्स होती हैं आपकी लिखते हुए। अगर आप उनको हासिल करें तो आप एक अच्छा ऐसे प्रिपेयर कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि ऐसे को ट्रिकल डाउन करना आउटलाइन के अंदर, अच्छी आउटलाइन के अंदर एक आप ट्रिकल डाउन कर लिया फर्स्ट।
एक अच्छा इंट्रोडक्शन लिखना, सेकंड और थीसिस स्टेटमेंट के साथ उसको वाइंड अप करना। और इसके अलावा चौथा इसके अंदर है वो जनाब अली जो आपने पॉइंट्स आउटलाइन के अंदर मेंशन किए हैं उसको पैराग्राफ की शक्ल में लिखना विद गुड यूज़ ऑफ वोकेबलरी एंड नो ग्रामेटिकल मिस्टेक, और सर्टन रेफरेंसेस के साथ अपने ओपिनियन को जस्टिफाई करना। ठीक है, तो ये है, और विद इन अ टाइम फ्रेम आपने उसको कंप्लीट करना, कंक्लूजन तक जाना। जब आप इतनी अचीवमेंट हासिल करते हैं तो आप एक अच्छा ऐसे लिखने में कामयाब होते हैं। और ये एक आसान काम नहीं है, चाहे ऐसे सिंपल ही वर्ड उसकी स्टेटमेंट सिंपल ही क्यों ना हो, लेकिन इसको लिखना एक प्रैक्टिस के ज़रिए आता है। जो प्रैक्टिस आप जब आप तो यकीनन आपने प्रैक्टिस करके ही गए होंगे। तो जनाब अली अब इसके कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। कंक्लूजन में सिंपल सा कंक्लूजन है जी, अचीविंग प्रॉस्पेरिटी इन पाकिस्तान रिक्वायर्स अ मल्टी फेस्टेड अप्रोच दैट एड्रेसेस इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल डायमेंशन, बट इम्प्लीमेंटिंग द प्रपोज्ड स्ट्रेटजी एम्ब्रेसिंग इनोवेशन एंड कोलैबोरेशन पाकिस्तान कैन अनलॉक इट्स फुल पोटेंशियल एंड चार्ट अ कोर्स टुवर्ड ब्राइटर एंड मोर प्रॉस्परस फ्यूचर फॉर ऑल इट्स सिटीजन। तो वही जनाब बड़ी जनरल सी बात की गई है कि जब हम अपने आप को अपने इन्हीं इकोनॉमिक, सोशल और कल्चर डायमेंशंस के ऊपर वर्कआउट करेंगे तो हम एक प्रॉस्परस फ्यूचर की तरफ बढ़ेंगे। तो अब आपको फाइनली ये बात मैं बता दूं कि जो बंदे मुख्तलिफ़ तरह के ऐसे पिक करके उनके ऊपर लिख के आए हैं, तो सिर्फ ऐसे कि मैं आपको फिर बात करूंगा कि आउटलाइन लिखना ये सारा ये कमाल नहीं है, बल्कि जब आप उसको स्टार्ट से लेके एंड तक उसको वाइंड अप करना, उसकी जो पैराग्राफ्स को विदाउट एनी वोकेबलरी ग्रामेटिकल मिस्टेक और वोकेबलरी रेलिवेंट वोकेबलरी लिखना, और उसके बाद रेफरेंसेस को कोट करना ओपिनियन के साथ। तो ये है असल कामयाबी जो आप हासिल करते हो जब आप ऐसे लिखते हो। तो जितने भी लोग जो अपीयर हुए हैं उनके लिए बेस्ट विशेस, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आपके लिए रास्ते आसान करे जी, और गुड लक। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।